अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? होप आप सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। आज की हम गूगल एडसेंस लोडिंग की स्पीड क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम सेफ तरीके से कैसे गूगल एडसेंस लोडिंग कर सकते हैं और एक अच्छी अमाउंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो शॉर्ट वीडियो रखते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ रिक्वायर्ड होगी। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को फ्रेश वेबसाइट ना यूज़ करें। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि पेमेंट रिसीव हो या वरना फिर पिन वेरीफाई तो होना लाज़मी है। ठीक है, पिन वेरीफाई वेबसाइट हो या पेमेंट रिसीव हो तो वेल एंड गुड है, वरना फिर अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेबसाइट लेने के बाद, एडसेंस लेने के बाद मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि लेते हैं और बस क्लिकिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉक्सी से वर्क स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ रेकमेंड नहीं करूँगा। आपने ऐसे करना कि वेबसाइट लेने के बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी ऐड सेटिंग करनी, अगेन न्यू ऐड क्रिएट करने हैं, ऐड की सेटिंग करनी है। एक ऐड लगाना है हमने हेडर में, ठीक है? एक ऐड लगा लेना है हेडर में, एक साइड बार लगा लेने, 2 ऐड लगा लेने। 2 ऐड लगाने के बाद उसके बाद हमने कुछ चेंजिंग करनी है जो मैंने आपको सामने दिखाई है। मतलब कि फर्स्ट डे 100 ऑर्गेनिकली पेज व्यू, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 3 दिन आप लोगों ने इस तरह ये थोड़ी-थोड़ी फेसबुक से कैंपेन रन करके, कैंपेन ऑर्गेनिकली ये लेनी है। आपने आया कि फेसबुक पे यानी कोई फेसबुक पेज बना लेना, टुडे जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, और वहाँ पे एक आपने जॉब पोस्ट कर देनी है कि जी फ़लाँ-फ़लाँ जॉब अवेलेबल है, लिमिटेड सीट अवेलेबल है। इस तरह का करके ना आपने एक ज़बरदस्त सा आर्टिकल राइट करना अपनी वेबसाइट में। उस आर्टिकल का लिंक उठा के आपने लगा देना है उधर फेसबुक पेज पे लगा के, और ₹300 का बजट, ₹300 का है। और भी बहुत से प्लेटफॉर्म रशियन साइट्स हैं, बहुत से, जिस तरह के टाइम बग्स है, रूलर है, और पपंटर है, और इस तरह काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ से ट्रैफिक मिलती है। लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज़ कि वहाँ $100 का डिपॉजिट होता है, और मेरे कुछ मोस्टली इतने जो स्टूडेंट हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उनको सिंपली ये बताऊँगा कि ₹300 मतलब कि 1 डेढ़ डॉलर बनता है। इतना अफ़ोर्ड करके आप ईज़िली अपनी कैंपेन रन कर लिया करें, क्योंकि हमें थोड़ी-सी ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जो मैं बता रहा हूँ वो आप ट्राई कीजिएगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ठीक है? अच्छा जी, हमने 3 दिन का बजट रख के हमने कैंपेन रन किया। हमारे 1 दिन ऑर्गेनिकली व्यू आ गया, 100 आ गया, दूसरे दिन 500 आ गया, तीसरा दिन 15 दिन। मतलब कि 3-4 दिन जब व्यू आ जाएँगे ऑर्गेनिकली, हमारा एडसेंस का रोबोट एक्टिव होगा। बिकॉज़ कि देखो ना, अब हम वेबसाइट लेते हैं बिल्कुल फ्रेश पड़ी होती है, कोई वर्किंग नहीं होती, कोई व्यू नहीं होता उसपे, और जैसे ही हम लेते हैं हम उसपे धड़ाधड़ वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने वेबसाइट लेनी है, उसके न्यू ऐड क्रिएट करने हैं, न्यू ऐड क्रिएट करके एक हेडर में लगाना और एक साइड बार में, बस 2 ऐड लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने। ज़्यादा लगाओगे तो ऐड लिमिट लग जाएगी। ये इंशाल्लाह मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिससे मैं ऐड लिमिट से भी बचता हूँ। 2 ऐड लगाने, कम ऐड लगाओ, ऐड लिमिट से बच जाओगे, ठीक है? अच्छा, एक हेडर का हम लगाएँगे, एक साइड बार का लगाएँगे, 2 ऐड हो गए। 2 ऐड लगाने के बाद हमने क्या करना है जी? करना यही है जी, हमने उसके बाद मतलब कि कुछ ऑर्गेनिक की इम्प्रेशन देके हमने एडसेंस को थोड़ा-सा रनिंग में लेके आ जाना है। ज़ाहिर है जब 1500 ट्रैफ़िक आ जाएगी ना एडसेंस पे, तो एडसेंस ऑटोमेटिकली रनिंग में आ जाएगा। एडसेंस का मतलब कि काफ़ी देर अरसे से वो बिल्कुल ज़ीरो पड़ा था, तो थोड़ा-सा रनिंग में आ जाएगा। गूगल को पता लग जाएगा कि इस एडसेंस पे अब काम स्टार्ट हो गया। उसने देख लिया हाँ भी ऑर्गेनिकली व्यू आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली क्लिक आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली इम्प्रेशन आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉक्सी से काम स्टार्ट करना है, ठीक है? अब हम लाइव आपके सामने प्रैक्टिकल करें भी गए, हम लाइव करेंगे दोबारा अगेन, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं, और उस तरह से आपने करना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में भी थोड़ी-सी लंबी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जल्दी-जल्दी बोलने की और जल्दी-जल्दी वीडियो करने की, तो कैंडी थोड़ा-सा समझना है, बिकॉज़ कि हमारे एडसेंस का सवाल है। कोई भी चीज़ बारीकी वाली चीज़ रहेगी तो हमारा एडसेंस के ना फिर वो क्या कहते हैं, बढ़ गया उस तो काइंडली भाई ये थोड़ा-सा देख के ध्यान से, होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। मतलब हमने वेबसाइट लेनी है, पिन वेरीफ़ाई हो या पेमेंट रिसीव हो, एक। उसके बाद हमने न्यू ऐड क्रिएट करने हैं, ऐड हेडर और साइड बार वाला ऐड लगाना है। उसके बाद हमने हमने कुछ आर्टिकल्स अब लोड करने हैं, कुछ न्यू आर्टिकल पब्लिश करने हैं, हाई सीपीसी वाले। आर्टिकल पब्लिश करने के बाद फिर हमने उठा के अपना काम स्टार्ट करना है। मतलब कि 3 दिन हमने ऑर्गेनिकली ट्रैफ़िक देनी है, वो फ़ेसबुक से ही हमने देनी है, ठीक है? और भी प्लेटफ़ॉर्म है काफ़ी, आपने फ़िलहाल फ़ेसबुक से देनी है, बिकॉज़ कि यहाँ पे ना हर एक को ईज़िली मिल जाती है, हर एक को ट्रैफ़िक रन करना आ जाती है। मैं और काफ़ी ऐप इसलिए नहीं बता रहा कि वहाँ पे लोगों को बाद में डिपॉज़िट करने का मसला पेश आता है, फिर कैंपेन रन करने का। फ़ेसबुक पे आप ईज़िली एक फ़ेसबुक पेज बनाएँ, वहाँ पे हम अपने आर्टिकल के, जॉब्स का आर्टिकल हमने पब्लिश करना है, उसका लिंक उठा के हम वहाँ पे रख के हम कैंपेन, ₹300 का, सिर्फ़ ₹300 का बजट लगेगा।
और हमने ट्रैफिक रन कर देनी। हमारी 300-400 व्यू आ जाएंगे, ठीक है। 300 रुपये का बजट में हमें 300-400, शायद इससे भी ज़्यादा आ जाते हैं, आ जाएँ, ठीक है। और मोस्टली आ ही जाते हैं। तो इस तरह आपने वहाँ से ट्रैफिक ले लेनी, कुछ ना कुछ क्लिक्स भी आ जाते हैं वहाँ से। इस तरह क्लिक और ट्रैफिक लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि 3 दिन जब ये हो जाएगा, फिर चौथे दिन हमने प्रॉक्सी लेनी है। प्रॉक्सी कौन सी लेनी है? ये सब प्रॉक्सी वर्किंग है, लेकिन हम टी सोक्स करेंगे। ये फ़िलहाल ये सारी प्रॉक्सीज़ वर्किंग में है, लेकिन हम टी सोक्स पे काम करेंगे, बिकॉज़ कि ये सस्ती भी है और अच्छी वर्किंग भी कर रही है, और इसी से मैं खुद पर्सनली कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है जिससे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी वही रिकमेंड करूँगा। ये मैं लाइव आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये टी सोक्स है, मैं खुद यही कर रहा हूँ, और हम इसी से अब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ये साइड पे नीचे अगर आप देखें तो ये इनके प्लान्स हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, परचेज़ कर लीजिएगा जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको ठीक हो, जो आपके बजट के हिसाब से हो, और जितनी आईपीज़ आपको चाहिए हों उस हिसाब से आपने अपना बजट देख के प्लान सेलेक्ट करके आपने परचेज़ कर लेनी है, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई हैं बातें, चले जी आगे हम अपने प्रॉक्सी वाले प्लान में यहाँ से हम अपना सोर्स 5 उठाएंगे। सिंपली मैं इसको ज़रा यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे आपने ऊपर फ़िल्टर लगा लेना है यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट क्या हो रहा है यार। ओके, ठीक है। अब आपने काम ये करना है कि लास्ट वाले टैब से उठाना है, ये नहीं कि पहले ही टैब से दूसरे से। नीचे देखें, मैं लास्ट वाले टैब में गया, इसका रीज़न ये है कि लास्ट व्यू देखें, मतलब कि इसके टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। जो पहले दूसरे वाले टाइम में आप देखेंगे वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक चलेगी और एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन इसका टाइम ये आप लोगों के सामने लास्ट वाले टाइम में जाके आपने ओपन कर लेनी है। तो चले जी, जल्दी से मैं आईपी यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। और हमें जो ब्राउज़र रिक्वायर्ड होंगे वो ये होंगे, मे बी आप लोगों को कुछ आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को पता हो कि ये क्या हैं, कैसे हैं। ये वही सॉफ्टवेयर हैं, जस्ट मेथड में चेंजिंग प्रॉक्सी की ही होती है मोस्टली, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वर्क करने का तरीका और होता है। शायद आपने इन सॉफ्टवेयर का नाम सुना भी हो, एड्स पावर और गो लॉगिन। इन दो सॉफ्टवेयर से ही हमने करना है। अब आपके जहन में आएगा यार हमें तो इसका पता था, या हमें आता था, ये वो, यार वो पता था, आया था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें अब ये काफ़ी यूनिक चीज़ मैंने बताई है, थोड़ी अलग चीज़ें बताई हैं। इसी तरह होता है, मेथड में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है, अलग होते हैं मेथड। हर एक इंसान के एक सा नहीं होता। अक्सर लोगों ने, आपने सुना ही होगा, मुझसे पहले कहीं से लिए हुए पता होगा, तो लोग बस ये बताते हैं ऐड पावर गो लॉगिन लगाओ और अन्य वहाँ क्लिक मारो। इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह एडसेंस उड़ जाते हैं, इनवाइलर लग जाते हैं। आपने काम करना है इस तरह करना है जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है जी। प्रॉक्सी रिफ़्रेश करते पता नहीं क्या हो रहा है, प्रॉक्सी का आई थिंक सर्वर डाउन जा रहा है। खैर मैं अगेन ट्राई करता हूँ प्रॉक्सी को रिफ़्रेश करने की, और यहाँ से मैं कोई दूसरी आईपी उठाता हूँ। अच्छा जी, शुक्र है ये एक आईपी ओपन होगी यहाँ पे, बिकॉज़ कि ये कभी कभार यार इसके ना सर्वर डाउन चले जाती हैं। तो चलिए, ये एक प्रॉक्सी हमें मिल गई, दो हो गई, मैं एक को कॉपी किया सिंपली, और हम अपने सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। इन दो सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ करना है, ठीक है जी। इनमें से कोई भी ओपन कर लें, आए कि आप गो लॉगिन कर लें, एड्स पावर कर लें, कोई भी। तो फ़िलहाल मैं एड्स पावर ओपन करता हूँ, इस पे हम काम कर देंगे, करते हैं दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का काम ही एक ही है, अंदर से ब्राउज़र इंटरफेस सब एक ही है। अलाउ कर दिए, यहाँ भी एक्सेस आता है तो अलाउ कर देना सिंपली, और ये लोड हो गया। ओके, इसके बाद हमने, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है यार। पहले भी इस तरह हुआ, मैं रिकॉर्ड करता रहा लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मैं समझा रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी, न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है जी। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सिंपली अपने नाम दे देना, 1 2 3 4, मैं बस गिनती के हिसाब से लिखवाता हूँ मैं अपने स्टॉप से। एक लिखा, नीचे आके प्रोक्सी टाइप में सोक्स 5, जो भी हमारी प्रोक्सी होगी हमने वो ही सिलेक्ट करनी है, सोक्स 5 HTTP या HTTPS। तो हमारी सोक्स 5 है, हम सोक्स 5 ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। सोक्स 5 सिलेक्ट की हमने, यहाँ पे हमने सोक्स 5 की, और ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल वी किया तो पेस्ट होगी, और चेक प्रॉक्सी, ये देखें हमारी प्रॉक्सी लग गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारी प्रॉक्सी एक्टिव हो गई है। ये हमारा आईपी है, आईपी एड्रेस है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करके ये जो नीचे है ओके ओके पे क्लिक किया, और लाओ हमारा ब्राउज़र बन गया। बस यही था असल काम, यहाँ तक हमारा काम था, ठीक है। अब हम दोबारा आगे से मतलब ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ तक ही ज़्यादा वो होता है, लोगों को प्रॉक्सी नहीं लगानी आती है, सही से सर्वर नहीं कैप्चर होता।
तो ठीक है जी, ये लग गया। उसके बाद हमने इसको एक दफ़ा अपने दिल को समझाने के लिए एक दफ़ा हम चेक करेंगे क्या है कि हमारी प्रॉक्सी लगी है या नहीं। जो हमने प्रॉक्सी अप्लाई की है, जो लगाई है, वो प्रॉक्सी यहाँ पे इस ब्राउज़र में लगी है भी नहीं, मुझे वो लोकेशन इन्होंने दी भी है या नहीं। सिंपली गूगल पे आके WHOER.IP.net करके आप, ये वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे अपने आईपी सिक्योर, आईपी रीजन, सिटी, ज़िप कोड वगैरह एवरीथिंग मैं चेक करूँगा आया कि वो एक्टिव हुई हैं या नहीं। तो ये देखें आप लोगों के सामने जी, प्रॉक्सी हमारी एक्टिव हो गई है और 100% सिक्योर स्कोर इसका सिक्योर आ रहा है, एनोनिमाइज़र भी नो आ रहा है। तो ठीक है जी, गुड है प्रॉक्सी। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पहले आपने लाज़मन ये आके ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूर चेक करनी है कि प्रॉक्सी ठीक है या नहीं। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाके हमने एक टिप करनी है। मज़े की बात, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, समझिएगा, इस बात को ज़रा समझना है कि यहाँ पे हमने क्या करना है। डायरेक्ट अपनी वेबसाइट को नहीं ओपन करना। कभी भी न्यू ब्राउज़र बनाते हुए फ़ौरन अपनी वेबसाइट को ओपन नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपने ओपन, ये देखिए हमारी लोकेशन यहाँ पे भी शो करवा रहा है। ठीक है, जो हमने प्रॉक्सी लगाई है। कभी भी न्यू ब्राउज़र बनाएं, जब भी बनाओ तो काइंडली ये थोड़ा सा देख लिया करेंगे। फ़ौरन अपनी हमने लोकेशन या फ़ौरन वही चीज़ हमने नहीं देखनी जो हमने देखनी है। थोड़ा सा गूगल को घुमाएं फिराएं। अब मैं ये इंश्योरेंस वाली में आ गया हूँ, इनकी ऑफिशियली वेबसाइट विज़िट करूँगा मैं। इसको थोड़ा ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल अप डाउन करके, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, कुकीज़ बनानी, कैशेस कैप्चर करनी। मैंने गूगल को लगे कि यार ये मेरे पास कुछ आ रहा है, ये इस बंदे को कुछ चाहिए। अब इससे मुझे हाई सीपीसी वाले ऐड भी मिलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जो हम सर्च कर रहे होते हैं, मुझे उसी के हवाले से हमें एड्स आते हैं। तो मैं वही इंश्योरेंस के हवाले से आ गया हूँ। अब देखें इसके ऐड वगैरह भी आएंगे। अच्छा, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये ऊपर अगर आप देखें तो एक नंबर है इनका। इस नंबर को आपने कॉपी करके एक नोट पैड पर अपने पे रख लेना। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C एंड बूम, हम इसको अपने नोट पैड में कॉपी करके रख लेते हैं। ठीक है जी। अब आपके जहन में क्वेश्चन क्या है कि क्यों, ये क्या भाई, ये भी समझाता हूँ, एंड में जाके आपको समझ आ जाएगा और बड़ी अच्छे से समझ आएगी। अभी फ़िलहाल वीडियो देखें आप। चलिए जी, हो गया। अब हम जाके अपनी वेबसाइट को सर्च करेंगे। ठीक है, और सॉरी मैं बताना भूल गया यार, वेबसाइट का जो हमने लिंक बनाना है वो बिटले से शॉर्ट बनाना है। वो तो पता ही होगा वो, या फिर मैं वीडियो दूसरी ऐड कर दूँगा इसके साथ। बिटले से शॉर्ट लिंक बनाना है। तो चलें जी, समझिए हमारा बिटले से शॉर्ट लिंक बन गया, हमने अपनी वेबसाइट पेस्ट की और ये हमारी वेबसाइट आ गई रीडायरेक्ट लिंक होके। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या, एक मिनट, मेक बिटले शॉर्ट लिंक, ये मैं बताना भूल गया। तो ये भी आपने इस चीज़ में ऐड करना है कि हमने बिटले का लिंक बनाना है। ठीक है जी, बिटले का लिंक वो ऊपर एड्स आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा पेज जो है ये लोड हो जाना चाहिए। इसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से हमने रीड आउट कर लेना है। ओके, ठीक है जी। रीड करने के बाद यहाँ पे हमने ना 5-7 आर्टिकल ओपन कर लेने हैं। 10 लगा लें, 10 आर्टिकल हमने यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करा है। जैसे अभी मैंने किया, ऐड आके मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अगेन इस पेज को लोड होने देता हूँ और दोबारा बैक आके फिर इन आर्टिकल को ओपन करेंगे। और बताता चलूँ कि ये मेथड सेम एडएक्स के लिए भी है। ठीक है, एडएक्स और एडसेंस दोनों के लिए मेथड वायलिड है। ये मेथड मेरे वेबसाइट पे, मतलब एडसेंस पे भी वर्किंग कर रहा है और एडएक्स पे भी। और ये इस वक्त भी मैंने आप लोगों के सामने एडएक्स खोला हुआ है। ठीक है, सेम थिंग है दोनों पे, ये सेम ही वर्किंग है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, ऊपर देखें मैंने टैब ओपन कर ली बातें करते करते। तो अब इन टैब को हमने सिंपली स्क्रॉल अप करना है, एक एक खोलते जाना, ऊपर से नीचे तक हमने रीड करते जाना है। बस ये काम है और कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, इसको मैं ऊपर से नीचे तक रीड कर लेता हूँ। अगेन मैं न्यू टाइप पे चला जाता हूँ। बस ये काम करना है। न्यू टैब पे जाना है, आपने स्क्रॉल ऊपर से नीचे तक रीड कर लेना है आर्टिकल को। अगेन न्यू टैब पे जाना है, रीड कर लेना है और एक ऐड पे क्लिक करना है। 10 टैब ओपन करने हैं, एक ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है,
हम अब ऐड पे भी क्लिक करेंगे और प्रॉपर फिल अप करेंगे। जिस ऐड पे हम क्लिक करेंगे तकरीबन 1-1.5 मिनट हमने वहाँ पे स्टे करना, उसको प्रॉपर इत्मीनान से हमने उसको फिल अप करना है। ठीक है जी, सारे मैं आर्टिकल रीड करके और एक ऐड पे क्लिक करता हूँ। इसी ऐड को उठाते हैं। ठीक है जी, ऐड अभी हमारा लोड हो रहा है और आई थिंक हो ही गया। पहले इसको ऊपर से नीचे तक एक दफ़ा स्क्रॉल अप टू डाउन कर लेना है और यहाँ पे रैंडमली कुछ भी आप सिलेक्ट करते जाएं, जो भी इसने ऑप्शन दिए हैं कुछ भी आप सिलेक्ट करते जाएं। यहाँ पे भी सिलेक्ट करते जाएं और नीचे इसको यूएसए मिलिट्री, हाँ यस करना है इसको और कंटिन्यू। अब ये अगेन आ गया। नाम मैं नाम अपना ही लिख देता हूँ, आदि, लास्ट नेम राव, और जीमेल पूछेगा तो जीमेल इसी की ही मैं अपने नाम की ही बना दूँ, जो ऊपर मैंने नाम लिखा दे रहा उसी की ही मैं जीमेल बना दूँगा यहाँ पे @gmail.com। ओके लग गई। अब अगर आपको याद हो हमने पीछे इंश्योरेंस वाली वेबसाइट पे ना एक नंबर कॉपी किया था, वो नंबर ये वाला था। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, मिनिमाइज़ किया इसको मैंने और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। हाँ जी, आप समझे गए। ये वो नंबर है वैलिड, ये कोई फेक नंबर नहीं है, ये असल अथेंटिक कंपनी का नंबर है। मैंने अथेंटिक कंपनी का डाटा फिलअप किया यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने नंबर पेस्ट करके सिंपली इसको सबमिट किया और अभी हो रहा है। नाउ गेट रेडी टू नेक्स्ट टर्न इन योर जर्नी। हमारा ऐड फिल अप हो चुका है, फिल अप हो गया। ठीक है, इस तरह आपने काम करना है कि 10-10 टैब ओपन करके आपने एक ऐड पे क्लिक करते जाना है। यार ये वीडियो बार बार बंद हो जाती है तो इसलिए मैंने अगेन इसको चलाया। ठीक है, और ठीक है जी, इस तरह हमने ऐड पे क्लिक करके अपने ऐड को प्रॉपर फिलअप करना है। अगेन 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 हमने यही काम करना है, जस्ट अगेन टू अगेन, मतलब एक दफ़ा काम कर लिया, अगेन न्यू प्रॉक्सी लगा के हमने फिर यही काम करना है, फिर न्यू प्रॉक्सी लगा के फिर हमने यही काम करना है। अब हमारी बात क्या हुई थी, हम दोबारा आते हैं अपना नोट पैड रीड करते हैं। हमने बोला था कि 100 क्लिक देने हैं, इसी तरह हमने काम करना है। ठीक है, अगेन ये मेरा आर्टिकल रह गया था, मैं इसको दोबारा अगेन रीड करता हूँ और इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद ये सारे टैब्स क्लोज़ करते हैं। ठीक है जी, रीड करने के बाद ये मैं सारे टैब्स क्लोज़ कर रहा हूँ। टैब्स क्लोज़ करने के बाद अगेन मैं न्यू प्रॉक्सी कॉपी करूँगा और अगेन ब्राउज़र डिलीट। ठीक है, डिलीट किया। अगेन हम यहाँ पे आएंगे, दूसरी प्रॉक्सी पहले नीचे वाले से किया, अब दूसरी ऊपर वाली प्रॉक्सी कॉपी की है मैंने और दोबारा जाएंगे हम न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोफाइल नाम देंगे 2, पहले एक थी अब ये 2 हो गई है। स्क्रॉल डाउन, प्रॉक्सी टाइप में आए हम। ठीक है, किधर गया, यहाँ से हम ब्राउज़र भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले विंडो थी अब हमने मैक कर दी है। ब्राउज़र भी हमने चेंज कर दी है, डेस्कटॉप भी हमने चेंज कर दिया। प्रॉक्सी टाइप में आगे SOX5 और कंट्रोल V पेस्ट कर दी, चेक किए, हाँ जी प्रॉक्सी हमारी लग गई है, IP एड्रेस हमारा एक्टिव है, डन, ओके कर दिया। हमें ब्राउज़र मिल जाएगा USA का। इस ब्राउज़र से हमने फिर वही काम करना है, फिर वही काम करना है अगेन। इसको ओपन करना है, हमारा ये रन हो गया है। जी अगेन ये रन हो गया है। अलाउ एक्सेस, ओके जी अलाउ एक्सेस, सेम वही आईपी चेक करना, हमने आईपी चेक करनी है WHOER.IP या .NET। ओके क्लिक किया, मैं अपनी आईपी चेक करता हूँ आया कि जो मैंने प्रॉक्सी लगाई है वो वर्किंग भी है यानी वो पूरे सिक्योर दे रही है यानी, क्योंकि आपको पता है प्रॉक्सीज एक्सपायर हो जाती हैं फिर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अपनी प्रॉक्सी को। ठीक है जी, 100% सिक्योर, ओके है। ठीक है, अनोनिमाइजर नो है, ये रीजन से कोड सिटी, ये एवरीथिंग ओके है। ठीक हो गया। अगेन हमने फिर वही जाना है एक ऑफिशियली वेबसाइट पे, अब हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इंश्योरेंस पे गए थे, अब हम जाएंगे लोन इंश्योरेंस। ठीक है जी, यहाँ आके फिर हम अगेन एक ऑफिशियली वेबसाइट पे हम जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी कुकीज़ बनाएंगे, कैशे बनाएंगे कि गूगल को पता लगे। ये नहीं है कि हम जनाब जी आते फ़ौरन अपनी वेबसाइट उठाएं, गूगल पागल नहीं है।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम थोड़ा सा इधर उधर कैशेस बनाएंगे अपनी वेबसाइट के, सॉरी अपनी कैशे बनाएंगे, हाँ ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल अप डाउन कर लेता हूँ। ओके जी, मैं यहाँ पे 1 मिनट स्टे करने के बाद, 1 मिनट स्पेंड करने के बाद मैं अगेन न्यू टैब में आता हूँ। अब हम अपनी वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, जो हमने अपनी वेबसाइट का बिटले का शॉर्ट लिंक बनाया हुआ था, ठीक है। वो लिंक उठा के यहाँ पे रखा, और यार मेरा बल्कि इधर सेव होगा बिटले का लिंक, मैंने बच्चों को सेव करे क्योंकि स्टाफ है, स्टाफ को मैं लिंक इस तरह, मैं स्टाफ को ऐसे नोट पैड बना के देता हूँ डेली। मतलब कोई नोट पैड किधर गया यार, इधर ही रखा हुआ था मैंने सेव करके। मतलब मैं अपने स्टाफ को देता हूँ ना, नोट पैड देता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, एक मैं आपको इधर ही बताता हूँ, रुको। मैं जब भी अपने स्टाफ को वर्किंग पे बिठाता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ कि नोट पैड बना के देता हूँ, उस पर यूएसए का नंबर लिख के देता हूँ, यूएसए की जीमेल लिख के देता हूँ, ये सब डाटा मैं उनको देता हूँ। और उसके नीचे मैं देता हूँ यूएसए ज़िप कोड, और उसके बाद हाँ बस यही, यूएसए नंबर, यूएसए जीमेल और यूएसए ज़िप कोड, और हाँ वेबसाइट का नाम बिटले से कन्वर्ट करके हर एक बच्चे को मैं ये नोट पैड अलहदा बना के देता हूँ। तो आपने भी काइंडली इसी तरह करना, आपने भी ये नोट पैड बना के रख लेना है, बिटले का लिंक, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का डोमेन, उसको बिटले से किसी एक आर्टिकल का, ठीक है, किसी एक आर्टिकल का बिटले से शॉर्ट लिंक बना के उठा के यहाँ पे रख लेना है। और देन एग्जांपल कि मैं वहाँ से बिटले का लिंक नोटपैड से उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने ये आर्टिकल ओपन हो गया, ठीक है। चलें जी, ऐड है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। ओके क्लोज, सेम वही प्रोसेस हमने करना है कि हमने 5-6 आर्टिकल ओपन करने हैं। वेबसाइट अगर एडसेंस है, अगर एडएक्स है तो हमने 10 टैब्स ओपन कर लेने हैं, ठीक है। अगर एडसेंस है तो 5, अगर एडएक्स है तो 10, ठीक है। ये एड्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए, तो सिंपली यहीं से फिर वही, मैं फ़िलहाल ज़्यादा नहीं ओपन करता, 2 से 3 ही ओपन करता हूँ, ऐसे फिर टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने 2-3 ही ओपन किए हैं। सेम 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 वही प्रोसेस। अगर एडसेंस है तो बस फ़र्क आपने इतना करना है कि क्लिक कम करने, फिर आपने अपना CTR मैनेज रखना है। CTR कैसे मैनेज रखेंगे, CTR भाई इस तरह से आपने मैनेज रखना है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो, क्लिक कम हो, बस। मैं साथ के साथ आर्टिकल भी रीड करता रहता हूँ और आपको समझाता भी रहता हूँ। अच्छा, एडसेंस की बात हो रही थी, एडसेंस में हमने इस तरह करना है कि क्लिक कम करने हैं। अब मैंने तो बताया था ना, हर 10 टैब में आपने एक एक क्लिक देते जाने हैं। ये है एडएक्स के लिए। एडसेंस के लिए ये है कि एक टैब में आपने क्लिक नहीं देना, एक टैब में देना है। एग्जाम्पल क्या है, पहले हमने क्लिक दी है, पहले जब हमने 10 टैब ओपन की थी, इस टैब में हम क्लिक नहीं देंगे फिर, अगर हम एडसेंस के लिए कर रहे हैं। एडसेंस के लिए ये है दोनों दफ़ा, मतलब कि जब आप 10-10 खोलोगे तो पहले 10 में एक आपने क्लिक देना है, दैट्स ऑल। और दूसरी दफ़ा जब हम ओपन करेंगे फिर हमने नहीं देना, फिर मतलब कि 10 टैब 15 टैब हम ओपन करेंगे, व्यू देंगे, जस्ट क्लिक नहीं देंगे। क्लिक हम अगली जब न्यू प्रॉक्सी लगाएंगे फिर हम एक क्लिक देंगे, ठीक है। अब ये देखो मैं जस्ट सिंपली विजिट कर रहा हूँ, क्लिक नहीं दूंगा, समझिए अब हमारा एडसेंस है, ठीक है। ये सब करने के बाद सिंपली हम अगेन वापस बैक आएंगे और सारे टैब्स क्लोज करेंगे, ठीक है जी। बस ये काम है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपने अपने ध्यान में रखना है कि एडसेंस को थोड़ा सा ना रीड करना है। रीड कैसे करना है, ऐसे ही रीड करना है कि आपने ब्राउज़र को डिलीट कर देंगे। आपने ऐसे कि मतलब कि जब वेबसाइट लोगे, एडसेंस लोगे, कुछ भी, तो उसको ये नहीं कि लेते ही आप अन्य वहाँ काम कर दो, नहीं, लेके उसको थोड़ा सा रीड करो, उस पर न्यू आर्टिकल पब्लिश करो, उस पर न्यू ऐड क्रिएट करो, उसमें थोड़ा सा 2-3 दिन ऑर्गेनिकली व्यू डालो, उसके बाद वर्किंग करो ना, आपकी वेबसाइट उड़ेगी ना, इन्वायरल लगेगा यार, कुछ भी नहीं होगा। अब यही काम जो मैंने बताया, फिर उसके बाद ये डेली आपने ये काम करना है। पहले 3-4 दिन जब ऑर्गेनिकली इंप्रेशन डाल दोगे, उसके बाद आपने ये वर्किंग करनी, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद इससे माउंटेन उठा रहा हूँ, मैं खुद, आप लोग ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में डेली मेरी पोस्टें, मेरे एस वर्किंग देख रहे होते हो, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। मे भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं है, सर मुझे यहाँ से कोई क्यूरीज़ हैं, मतलब जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो काइंडली आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं।
और मे बी आपको समझ आ गई हो। फिर भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी ये नोट पैड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अपनी नज़रों के सामने रख के फिर वर्किंग करनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और एडसेंस के लिए मैंने बताया था कि CTR मैनेज रखना है। CTR आपने कम से कम 5 तक रखना है, 5 से ऊपर CTR नहीं जाने देना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, हो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।